आज हमारे बीच में जटिया समाज के पूर्व महामंत्री और शमशान विकास समिति के संयोजक अध्यक्ष भैरू सिंह जी फुलवारी हमारे बीच में विराजमान है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जय भीम अभिवादन करना चाहूँगा। जय भीम। सर, कुछ सवालात हैं, उनके बारे में मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो भी आपके सवाल होंगे उनको मैं समाज के ग्रुपों में वायरल करूँगा। कहीं आपको एतराज़ तो नहीं है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है सर। तो साथ ही मेरा निवेदन है सर, जटिया रेगड़ समाज के आप कितनी बार पदाधिकारी बने? मैं जटिया समाज का पदाधिकारी शिवदान जी तिगोया जब का कार्यकाल था, उस टाइम से मैं पदाधिकारी रहा, कोषाध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा। 10 साल तक मैं समाज की कार्य करने में कई छोटे बड़े पदों पे मैंने काम किया है। जो मेरी सामर्थ्य था उस हिसाब से समाज में विकास उन्नति के लिए कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि समाज ने आपको लगभग 10-12 वर्षों तक समाज के पदों पर विराजमान आपको किया, तो जाहिर सी बात है आप घर से तो पद पर नहीं बने, समाज ने आपको बनाया होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो पद मिले हैं तो समाज ने विश्वास किया हमारे ऊपर और हम उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश की। तो सर, ऐसी क्या विडंबना आ गई जो गत कुछ 9-10 वर्षों तक आपने समाज को हिसाब नहीं दिया? क्या कारण रहा ऐसा? सबसे बड़ा कारण ये रहा, जब मैं समाज का महामंत्री था उस समय ये जो बाबा रामदेव मंदिर शास्त्री नगर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो जटिया समाज की मुख्य कार्यकारिणी और बाबा रामदेव के वो जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनकी कार्यकारिणी बनी हुई नहीं थी। उनके अंदर हमारा लिखित समझौता हुआ था कि जो बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो आय होगी वो 3 महीने में मुख्य कार्यकारिणी को सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन उस जो लिखित में निर्णय हुआ उसकी पालना नहीं की। उस पालना नहीं करने के कारण जो वहाँ के बाद में जो पदाधिकारी बने, पहले की कार्यकारिणी नहीं थी, कोई सदस्य बना, कोई अध्यक्ष बना, जो वहाँ के उपाध्यक्ष थे भोमाराम जी गोसाई, वो समाज के अध्यक्ष बन गए। जिन कार्यकारिणी ने हमें हिसाब नहीं दिया, ये हमारे मन में कुंठा थी, क्या हम चोर थे? हमें हिसाब क्यों नहीं दिया गया? हमें हिसाब नहीं दिया, इसलिए हमने उनको हिसाब नहीं दिया। बाबा रामदेव कमेटी एक कमेटी थी, समाज तो बड़ा था ना साहब, समाज तो बहुत बड़ा होता ना। कमेटी एक कमेटी कोई बड़ी बात नहीं होती। मंदिर कमेटी होती है और भी कोई ट्रस्ट होते हैं, उनमें कुछ लोग होते हैं, लेकिन आपने उनका बदला संपूर्ण समाज से क्यों लिया? हमने कोई बदला नहीं लिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो जिस समिति का सदस्य समाज का अध्यक्ष बन जाता है लेकिन वो लिखित समझौता की पालना नहीं करता है, तो हम ऐसे व्यक्ति का सहयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने हिसाब नहीं दिया। व्यक्ति का नहीं, वो चाहे आप भी कोई पदाधिकारी रहे तो समाज के रहे या व्यक्ति के रहे? नहीं, हम समाज के रहे तो हमने समाज के निर्णय को पूर्ण रूप से माना, लेकिन जिन लोग नहीं मानते तो हम उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन समाज हमारे लिए सर्वोपरि, समाज का जहाँ भी काम होता था हम उसमें सहयोग में खड़े रहते थे। लेकिन लोगों में ऐसी विरोधाभास है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आपने हठ धर्मिता इतनी अपना ली कि आपके कार्यकाल के बाद में उमा शंकर जी का भी कार्यकाल आया, भोमाराम जी का भी आया, प्रेम प्रकाश चौहान का भी आया, वर्तमान में प्रेम प्रकाश चौहान का भी कार्यकाल है। कुछ बातें हो जाती हैं, वो अलग विषय बिंदु है सर, लेकिन अपना नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि जब हम पद मुक्त हो गए हैं तो हम अपना पूरा चिट्ठा, अपना आय व्यय का ब्यौरा समाज के सम्मुख प्रस्तुत करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि आपके कार्यकारिणी के अध्यक्ष मोहनलाल जी गोसाई, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने संपूर्ण समाज के सामने कहा कि 2 व्यक्ति भैरू सिंह जी फुलवारी और ईश्वर जी नवल जी ने मेरे से सारे दस्तावेज छीन लिए हैं, और ये बात उन्होंने संपूर्ण समाज के सामने कही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कार्यकाल के अध्यक्ष मोहनलाल जी गोसाई ने ऐसे वर्ड कहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मोहन जी आज भी इस दुनिया में जीवित है, आप उनसे पूछिए और उनका वीडियो लीजिए तो मैं बात को मानूंगा। अभी जो हमने हिसाब दिया है उसके ऊपर मोहन जी गोसाई के साइन है, हम तीनों के साइन है। हमने बार बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरूर उन्होंने कहा कि मेरे घर के ऊपर मेरे प्रेशर था, मेरे भाइयों का कहना था, इसलिए मैंने समाज को ये कहा कि मैं समाज के साथ हूँ। हिसाब ईश्वर चंद नवल के पास है और रजिस्टर भैरू सिंह फुलवारिया के पास है, उसमें कोई झूठी बात उन्होंने नहीं की। रजिस्टर मेरे पास था और समाज का हिसाब कोषाध्यक्ष ईश्वर चंद नवल के पास था। मैं एक आपको घटनाक्रम सुनाना चाहता हूँ। जब भोमाराम जी गोसाई समाज के अध्यक्ष थे उस टाइम एक हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन रजिस्टर आज भी वो जिंदा पड़ा है। रजिस्टर ने लिखा कुछ और था और प्रेस विज्ञप्ति किसने जारी करवाई वो आपको भी मालूम होगा। एक हमारे समाज में कथित
वकील है, उसने अपनी कलाकारी करते हुए हमें बदनाम करते, हमारा राजनीतिक भविष्य खराब करने की कोशिश, उन्हें प्रस्ताव पारित करवाया और जो प्रेस विज्ञप्ति झूठी जारी करवाई और हमारी जो हम जिस राजनीति में काम करते थे उस राजनीति के कार्यालय तक वो चस्पा किया गया, एमएलए के को पहुंचाई गई, जिससे हमारा राजनीतिक भविष्य चौपट करने की कोशिश की। लेकिन हम समाज सेवा करते हैं, हमें राजनीति कोई लेना देना नहीं। 2014 के बाद में भैरू सिंह किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, लेकिन जनता की सेवा और समाज सेवा करना मेरा धर्म है और मैं जीते जी करता रहूंगा। निस्संदेह आप बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित होता है तो निस्संदेह कुछ 2-4 लोग तो नहीं करेंगे, कम से कम लोगों की भीड़ भी होगी, समाज के लोग भी होंगे, कोई सभापति भी बने होंगे, तब जाके ये कार्रवाई हुई है। ऐसे तो होती नहीं है। आपने तो लगभग लंबी समाज सेवा की है, तो आपसे बढ़कर इस बात को कौन जानता है? अरे भ्रष्टाचार प्रस्ताव पारित होने के बाद में जगदम्बा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यदि वो भ्रष्टाचार प्रस्ताव की पालना की जाती तो वहाँ हमें उस कार्यक्रम का संचालन का मौका क्यों दिया गया? हमने पूरे कार्यक्रम में संचालन किया, बोली गई, लेकिन उस टाइम कोई विवाद नहीं हुआ। फिर जटिया समाज जो शिवनगर में शैक्षणिक संस्थान बना हुआ है, उस कार्यक्रम में हम गए। अभी लाइब्रेरी जो बालिका लाइब्रेरी खोली गई, वहाँ भैरू सिंह कार्यक्रम में शामिल था, तो समाज की हर जात में भैरू सिंह शामिल था। और भर्त्सना करने वाले लोगों की मानसिकता गलती, समाज हमेशा हमारे साथ था, आज भी है। अभी हमने हिसाब दिया, समाज हमारे साथ ही, हमारा किसी ने विरोध नहीं किया। निस्संदेह आपने बहुत ही बढ़िया बात की है भैरू सिंह जी। मैं खुद भी मानता हूँ आप अच्छे समाज सेवी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ बातों का निदान होना अत्यंत आवश्यक है सर। और ये बातें जब लोगों तक नहीं पहुँचेगी तो लोग नहीं जान पाएंगे कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब आपके अध्यक्ष ने ही जब हाथ खड़े कर दिए तब आम लोगों का दोष क्या है, आप मुझे बताइए। आपने खुद ने अपने वर्ड में कहा कि उनके भाइयों का दबाव था। समाज बड़ा होता है कि उनके भाई बड़े होते हैं? मैं आपसे मेरा एक उसके बाद में मेरा आप जवाब दीजिए। समाज बड़ा होता है, भाई बड़े नहीं होते हैं। अध्यक्ष को समाज बनाता है, भाई मैं अपने भाई को अध्यक्ष बना के समाज को थोप नहीं सकता। तो उनका नैतिक दायित्व बनता था कि नहीं, मेरा कार्यकाल का हिसाब में हम सब साथ में मिलकर देंगे। जब उनके घर से चंदा लिया गया था, आपके घरों से चंदा नहीं लिया गया था, उसके बारे में भी तो आपने अपना अध्यक्ष से बात की होगी ना। मोहन जी गोसाई ने आज दिन हमें ये नहीं कहा हमारे घर से चंदा लिया गया। आज भी मोहन जी ने कहा, मेरे परिवार के कहने के कारण हमने समाज में कहा कि मैं समाज में साथ हूँ, लेकिन समाज ने आज दिन मोहन जी गोसाई को आज दिन तक जटिया समाज की जज पे नहीं बैठा और सोतेला व्यवहार किया। वो बुजुर्ग आदमी होते हुए लेकिन उनके साथ उनको सम्मान नहीं दिया गया। जी सर। वो बुजुर्ग आदमी होते हुए, पूरे जटिया समाज के अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने जो समाज को कहा मैं समाज के साथ हूँ, लेकिन कई लोगों ने उनको आज तक न सम्मान दिया, न जाजम पे बैठने दिया। उनका गिरबान पकड़ने वाले लोग कौन थे? गंगा माई मंदिर के पीछे उनका गिरबान पकड़ा गया। जब भागवत कथा हुई उस टाइम उनका गिरबान पकड़ा गया। उनका कितना अपमान किया, लेकिन हमने अपमान को सहन किया, लेकिन हमने जवाब नहीं दिए। समाज को सब मालूम है कि दोषी कौन है, लेकिन वो बाहुबली लोग हैं, उनकी यहाँ गोत्र की संख्या ज्यादा है, इसलिए है नहीं अन्य लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, हमें सिर्फ बदनाम किया जाता है। लेकिन मैं ये बाबा साहब जय भीम के न्यायी हैं, हमने आर्थिक समाज के विकास के लिए काम किया है। मैं आपको विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। अम्बेडकर वाचला ने आप देखो, ये सोनाराम जी सांसद कोठे से देखो, संत रविदास सभा भवन देखो, ऊपर जो 5 लाख का बना है उसकी भी साइन मोहन जी कुड़िया चले गए। देवराज मेरे साथ में था, 5 लाख उस साथ जैन से मैंने वर्क ऑर्डर करवाया। शमशान के अंदर 17 लाख का टीन सेट देखो, ये गंगा मैया सभा भवन देखो, ये 6 बीघा जमीन का मामला था। शुरुआत सबसे पहली रजिस्ट्री हमारे कार्यक्रम हुई चाहिए। जो प्लाट फूलचंद जी टीकमचंद जी गोसाई द्वारा जो प्लॉट दिए गए थे 36 लाख बोली इन रामदेव जहाँ बोली गई थी, उसके बदले जो प्लॉट दिया गए वो भी हमारे कार्यकारी थे। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब समाज की बात होती है, और समाज के लिए क्या हमारे से ध्येय हो सका, हमने समाज के लिए काम किया। यदि फिर भी समाज को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, यदि हमने कोई गलती की है तो समाज सर्वोपरि है। और मैं समाज सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम समाज के साथ धोखा नहीं करेंगे। निस्संदेह आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, और साथ ही आपने कहा कि बाहुबली लोग हैं और उनकी जाति विशेष ज़्यादा लोग हैं। अगर जाति विशेष पर ही ये समाज के अध्यक्ष होते हैं तो तिगुया जात में कितने लोग हैं उनके भी अध्यक्ष बने हैं, और भी कई लोग हैं जो जिनकी आबादी कम है लेकिन समाज ने उनको पलकों पे बैठाया है। तो आप ये बात तो ना कीजिए कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वही पदाधिकारी बनकर समाज का विकास करेंगे। आपको समाज ने कितना बहुमान दिया, आपकी कार्यकारिणी को, ईश्वर जी को, भैरू सिंह जी को, मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी में आपको 1 बार नहीं 4-4 बार आपको पदाधिकारी बनाया। तो समाज के प्रति आपका नैतिक दायित्व ये बनता था कि आप उनको जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप उनको समाज की पटल पर देखो। हम बाद में
देखेंगे। ये हमारा लेखा जोखा है, ये हमारे आपके सामने है। अगर हमने कहीं भूल की है तो आप देखें, लेकिन आपने भी हठ धर्मिता की सीमा को पार किया है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ, जब संघर्षशील आदमी होता है उसका स्वाभिमान पहले होता है। स्वाभिमान होता, हमने संघर्ष इसलिए करें कि हमारा स्वाभिमान बचे। लेकिन जिन कुछ समाज की ऐसी दुर्दशा करने वाले लोग अपनों को यहाँ राजनीति स्थापित करने के लिए और समाज में स्थापित करने के लिए हमें अपमानित किया, जिसे हमें दुख हुआ। हमारे लोगों ने भी कहा कि जब तक आपके साथ समान न हो, जब तक आप अड़ग रहना, इसलिए हम अडिग रहे। अभी जब व्यवस्था हुई, समाज के लोगों ने हमें कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ षड्यंत्र हुआ है, ये हम इस चीज़ को मानते हैं। उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया तो हमने भी समाज को सर्वोपरि माना। उन मुखिया लोगों को हमने बात मानी और पूरा हिसाब A to Z एक एक कड़ी में समाज के सामने रखा है। और फिर भी हमारे कोषाध्यक्ष ईश्वरी चंद्र नवल ने लिखा है कि यदि इसमें कोई भूल चूक होगी, जो भी लेन देन कोई बाकी होगा, हम सब प्रेम समाज को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये भैरू सिंह जी। जैसा कि आपका कार्यकाल में रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी, ये चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन वर्तमान में जिस समाज को आपने हिसाब दिया है वो तो रजिस्टर्ड संस्था है। इस चीज़ को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उस हिसाब को ऑडिट होनी चाहिए नहीं चाहिए? हमने जो नहीं, मेरे सवाल उस वर्तमान में संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं है? संस्था रजिस्ट्रेशन है। यदि हमने जो हिसाब दिया है उसकी यदि संस्था रजिस्ट्रेशन करवाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूर्ण सहयोग करेंगे। नहीं, उसकी ऑडिट होनी चाहिए नहीं चाहिए? यदि व्यवस्था में होती है तो भले करवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपका निजी मत क्या है, ऑडिट होके होना चाहिए नहीं चाहिए? अरे रमेश जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पहले ऑडिट के लिए प्रयास किया, हमने ऑडिट करवाई, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा हम साइन नहीं करेंगे, आपकी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इसलिए पूरा पेरा बना हुआ, जो आपने हिसाब दिया ऑडिट का पेरा पूरा बना हुआ है। बाकी सिर्फ इतना ही है कि उसने अपने ठप्पे नहीं लगाए ऑडिट के। वो कह सीए ये करा कि आपकी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए ऑडिट नहीं हो सकती। लेकिन वो ऑडिट के पूरी दस्तावेज है वो पूर्ण उसी रूप से बने हुए, और यदि ऑडिट होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हैं भैरू सिंह जी फुलवारिया साहब, जिन्होंने अपनी निष्पक्ष अपनी आवाज़ श्री समाज के सामने रखी है। और श्री समाज को सोचना है और विचार करना है कि इनका जो भी कार्य जो है समाज देखेगा। और मैं भी इनको निजी तौर पे जानता हूँ, बहुत ही सज्जन और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। और समाज इनके कार्यकाल को ध्यान से देखे, इनके व्यक्तित्व को देखे। और जहाँ तक है कुछ सवालों पे ये निष्पक्ष नहीं बन पाए, इस बात को भी मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ बातों पे इन्होंने भी अनभिज्ञता समाज के प्रति की है। लेकिन भैरू सिंह जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस बात के लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अंतिम सवाल है सर, अब वर्तमान में समाज रजिस्टर्ड संस्थान है, इसकी ऑडिट आप करवा के देंगे या नहीं देंगे? समाज की रजिस्टर्ड संस्थान है, ऑडिट तो उनके कार्यकारिणी का करवाएगी, हम करवाने वाले कौन होते हैं? वो कैसे करेंगे सर? वाउचर आपके पास है, खर्चा आपने किया, वो कैसे करवाएंगे? हमने एक एक वाउचर, एक एक खर्चा, टोटल फाइल दे दिए। यहाँ या रमेश जी आपकी जानकारी नहीं है, आप कोषाध्यक्ष लीलाराम जी सिंगड़िया साहब से आप ले सकते हैं। कम से कम मैंने कितनी फाइल है, बाउचर, एक एक बाउचर को हमने दे दिया, ऊपर पूरे लाइनें लगे हुए हैं, पूरा बाउचर बना के दे दिया। उसकी ऑडिट व्यवस्था पूरी कर रखी है, उनको सिर्फ चेक करना। यदि वो करवाते हैं तो हमारी तरफ सही करती है, यदि उसमें कोई त्रुटि रहेगी तो हमारी जिम्मेवारी होगी पूरा कार्य करने की, हम पूरा सहयोग करेंगे। कल की तारीख में जैसे इनका कार्यकाल खत्म होता है भैरू सिंह जी, जैसा अपने 2 साल का कार्यकाल है, जैसे अगले साल कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा, ये भी ऑडिट करवाएंगे और आपके हिसाब का भी होगा। अगर उसमें वो मिलान नहीं होगा तो उसमें कुछ अगर वो टिप्पणियाँ की जाएगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हमारी पूरे कार्यकाल जिस कार्यकारिणी है 3 साइन है, अध्यक्ष मोहन जी गोसाई के साइन है, महामंत्री भैरू सिंह फुलवारिया मेरे साइन है, और कोषाध्यक्ष ईश्वर चंद नवल के साइन है। तो आपके समय में कोई उपाध्यक्ष थे? कोई उपाध्यक्ष है, लेकिन वो सहयोग करते, साइन नहीं करता। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कहा मिश्री मल्ली सुहासिया, लेकिन वो तो उसी टाइम से सहयोग नहीं करते थे। ये थे भैरू सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और समाज के प्रति अपनी बात रखी है। मैं श्री समाज से भी अनुरोध करूंगा, कुछ बातों पे मतभेद हो सकते हैं, समाज की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हो सकता है कमियां हम सभी में हो और कमियां हैं हम सभी में, लेकिन उन कमियों को दरकिनार करते हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने का हम प्रयास करें, यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैरू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जटिया समाज, समाज ही सर्वोपरि। भैरू सिंह फुलवारिया आपका अपना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मेरे YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं रमेश बडेरा, बाड़मेर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।